तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप सभी यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें, अपनों में शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। तो मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर, एक समाज विचारक हैं, शिक्षाविद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। तो आप जो हम लोग अभी समय जो अभी नवरात्रा चल रही है सर, और दुर्गा पूजा काफ़ी नज़दीक आ गई है, क्योंकि 9 दिन का होता है, 10वां दिन हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। कहा जाता है कि यह बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हम लोग जो आजकल मनाते हैं, और हम लोग के समय जो होंगे, आप जिस एज में जब बचपन में होंगे, तो उस बचपन में आवाज़ की दुर्गा पूजा में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत है। अच्छा। और बदलाव का बचपन से और अभी की तुलना नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। अच्छा। तो अगर इसको स्टेज में बांटिएगा तो एक मेरा बचपन का दुर्गा पूजा होगा। अच्छा। एक हमारा जवानी, जब हम कॉलेज टाइम में थे, स्टूडेंट थे, यंग थे, उस समय का दुर्गा पूजा होगा। हाँ। और एक अभी, अभी जो प्रेजेंट चल रही है। प्रेजेंट चल रहा है। तो आप बचपन को कैसे देखते हैं? बचपन में दुर्गा पूजा का इतना महत्व बिहार में नहीं था। अच्छा। ठीक है, हम लोग बचपन में दुर्गा पूजा नहीं मनाते थे, विजयदशमी मनाते थे। विजयदशमी मनाते थे। हाँ, जीत की खुशी में हम लोग यहाँ शस्त्र पूजा करने की परंपरा थी। अच्छा। मेरा बचपन वही गुजरा। हम लोग तो 9 दिन नवरात्रा जानते भी नहीं थे। अच्छा। हम लोग को तो पता चलता था कि आज दशमी है, मतलब दशमी को मेला लगेगा। मेला लगेगा। किसी क्षेत्र विशेष में इंडिकेटेड होता था, पहले से पता होता था कि आज वहाँ पर मेला लगेगा। मतलब एक छोटा सा जो बाजार रहता था। हाँ, उसके आसपास मेला लगता था। तो हम लोग तो दशहरा मीन्स दशमी ही जानते थे। दशमी जानते थे जी। तो दशमी के दिन पकवान बनता था, नया कपड़ा मिलता था, विशेष करके जिलेबियाँ बनती थी। हाँ, और अपना घर में जो पूजा पाठ होता था, पूजा पाठ में शस्त्र की होती थी। शस्त्र मीन्स बंदूक और रिवॉल्वर की बात नहीं थी। अच्छा। लाठी, डंडा, पैना, हल, इसकी भी पूजा होती थी। क्योंकि हमारा देश किसानी देश था, कृषि प्रधान देश था। बिहार में यही परंपरा थी। और पूजा वूजा होके हम बच्चे थे तो अपने बड़ों के साथ जाते थे बाजार, मतलब मेला में। वहाँ गए, वहाँ खिलौना, ये बैलून वगैरह खरीदे, मिठाइयाँ लिए। मिठाइयाँ क्या, बेसिकली जिलेबी होता था। हमारे ज़माने में तो तेल वाला, काली वाली जिलेबी होती थी, मीठा वाली। आजकल नहीं मिलता है, गुड़ वाली जिलेबी। तो वो मिलता था, उसको देखे। अच्छा। और बाजार में रहे, घूमते रहे। उसी दरमियान उस दिन भसान होता है मूर्ति का। अगल बगल क्षेत्रों से दुर्गा जी की प्रतिमा आती थी, भसान होने जाती थी, तो उसको देखे, गोड़ लागे। तो उस समय आप एक देखते होंगे कि बचपन आप होंगे, तो हम लोग भी थोड़ा सा बचपन में थे, तब हम लोग देखते थे कि मिट्टी का गुल्लक लाते थे। और वो जमा करते थे पैसे, और पैसा जमा करने पर जब साल हो गया तो फिर घूमने के लिए वो काम देते थे पैसे। घूमने के लिए नहीं, पर्पस ये था। हाँ। कि खिलौना तो कुछ न कुछ खरीदना था। अच्छा। अब पहले जो पेरेंट्स होते थे, वो बच्चों में ये डेवलप करना चाहते थे सेंस कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इतने लोगों के पास पैसे होते नहीं। तो वो कहते थे कि तुम इधर ये पेंशन खरीदोगे, उससे बढ़िया है कि एक गुल्लक लो। हाँ। और उसमें इस पैसे को डाल दो, तुमको आगे बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा, इससे बड़ी चीज़ें खरीद सकते हो कुछ। और सबसे उनका पर्पस ये होता था कि बचत की प्रवृत्ति को बच्चों में डेवलप करना। तो मतलब एक संस्कार डाला जाता था। बिल्कुल। छोटी बचत को प्रोत्साहित करना, ये भारत का कल्चर था। हाँ। और आपको याद होगा कि जब भारत में मंदी का दौर चला था, हाँ, आया था, तो ये छोटी बचत ही इस देश को बचाया है। कोई भी व्यक्ति का जीवन में सेविंग बहुत मायने रखती है, और छोटी सेविंग और मायने रखती है। जैसे अभी भी आप देखे होंगे कि आरडी वगैरह लोग करते हैं, छोटा सेविंग करते हैं। म्यूचुअल फंड में छोटा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर अंतर है कि हमको एक्स्ट्रा पैसा हुआ। अच्छा। तो हम उसको इन्वेस्ट किए। अच्छा। सेविंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम अपनी आवश्यकता को काटे, अच्छा, सीमित किए। अच्छा। तब पैसा बचा मेरे पास। अच्छा। उसको हमने रखा, इसको सेविंग करा। तो मतलब इसका मतलब होगा कि जब बचपन में जो कुछ मांगना होता, पापा से पैसा अगर 10 रुपया मिल गया, हाँ, तो 8 रुपया खर्चा किया, 2 रुपया डाल दिए, गुल्लक में 2 रुपया डाल दिए। तो मोटा मोटी यही गुल्लक का कंसेप्ट था। अब उसके बाद आप आए जवानी में। इस समय आए, पटना में पढ़ने आए, ये आए। उस समय हमारे टाइम में होता था क्या कि उस समय लोगों को पूजा के प्रचलन बढ़ रही थी। ये तो बंगाल से आया था लोगों में। नहीं, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो आप जैसे आप जवानी आई। हाँ, उसी समय बता रहे हैं।
हैं। हाँ। तो उस समय प्रतिमाएं बढ़ गई थी, पूजा जगह स्थल बढ़ गया था, हम्म। फिर भी आज इतना नहीं था। अच्छा। और वहाँ पर प्रतिमा बनती थी तो कुछ उनको स्पेशलाइज बनाया जाता था, प्रचार होता था। अच्छा। जैसे लंगरटोली, हाँ, हाँ। वहाँ शिव की प्रतिमा बनी, पहले अच्छा। से प्रचार होता था। मारूफगंज में कहा जाता था कि ड्राई फ्रूट के बनते हाँ, थे। ड्राई फ्रूट के, दिया सलाई की तिल्ली की प्रतिमाएं बनी हैं। अच्छा। तो इस तरह का सब जगह से न्यूज आता था। कहीं कहीं और मोम का जगह- बनता था। हाँ, और एक पटना में डाकबंगला चौराहा था जो लाइटिंग के लिए बहुत फेमस था। अच्छा। तो आदमी घूमने जाता था ये सोच के कि इस प्रतिमा को देखने जा रहे हैं, और उत्साह रहता था कि देखें भाई किस तरह का बना है। अच्छा। लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था कि पहले हमारे टाइम में प्रोग्राम होते थे जगह जगह। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अच्छे अच्छे कलाकार आते थे। जैसे गांधी मैदान में, पटना कॉलेजिएट स्कूल के मैदान में, मिलर स्कूल के मैदान में, इस तरह का जगहों पर प्रोग्राम होते थे। और घर में कैसे परमिशन मिले कि रात को हम निकलें, अच्छा। इस जुगाड़ में हम सब लोग लगे रहते थे। ये चैलेंजिंग काम था। चैलेंजिंग काम था कि हाँ। कैसे आज हमको एक दिन के लिए मिल जाता है, क्योंकि वहाँ जाते, थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो पिताजी डपट देंगे, डपट देंगे, रात में कहाँ जाते हो। पिटाई भी लग सकती थी। हाँ, और उसका वजह कुछ और था, क्योंकि बच्चे थे, पास तो मिलता नहीं था। पास अच्छा। तो जो चंदा देते हैं बड़े लोगों को होता था। तो बांस बल्ली से घेरा रहता था, तो छुपा के चोरी से अंदर घुस के देखना, लटक लटक के हाँ, देखना। नहीं तो भगाता था तो भाग के फिर दूसरे जगह जाना। अच्छा। तो वो एक अलग मतलब उत्साह माहौल और था। जोश रहता था। अच्छा। तो उस तरह का अब आज की तारीख में तो होता नहीं है। अच्छा। और अब तो डांडिया का समय आ गया है। आने वाले दिनों में आएगा, डांडिया होगा। हाँ, अब तो हाँ। अभी ओपन में नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह पे आपको रिजर्व करके किया जा रहा है। छोटी कम्युनिटी में, जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, तो वही अपने अपार्टमेंट में उसको अरेंज कर लिए, या थोड़े बड़े लेवल पर कहीं हॉल बुक किया, वहाँ डांडिया कर रहे हो। हाँ। लेकिन अब हम बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन हैं, हाँ। उनके लिए अब दशहरे में कुछ रह नहीं गया। अच्छा। इसके पीछे दो कारण हैं। अच्छा। एक तो घर का जो अर्निंग मेंबर्स हैं, कमाने के लिए पटना से बाहर हैं, अच्छा। कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं कोई है, कोई है। सब अपनी जगह सेटल हैं। जगह पर चले गए। यहाँ तो बेसिकली सीनियर लोग बच गए हैं हम लोग। और हम लोग अब इस भीड़ भाड़ में यंग लड़कों के साथ घूम तो सकते नहीं हैं। अच्छा। और बच्चों के साथ एंजॉय भी नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली नहीं है। अच्छा। फैमिली इसलिए नहीं है कि अब फैमिली, बिहार का तो ये पर्व है नहीं। तो फैमिली बेसिकली इम्पोर्टेंस दिवाली और छठ का ज़्यादा होता है। अच्छा। अब बच्चे उसी समय आते हैं तो घर पूरा भरा पूरा लगता है दिवाली छठ के समय। अच्छा। तो अब तो अकेले गुजारना है, अकेले अब कहाँ जाएं, घर में पड़े रहते हैं। दोस्तों से गप, कुछ सीनियर लोग आ गए तो बैठ के गप कर लिए। तो अब हम लोग के लिए दशहरा में बहुत कुछ नहीं गए, सिटीजन के लिए रह नहीं गया। और पता से घूमने के लिए शरीर भी आप कहिएगा कि अलाउ नहीं करेगा। और बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, और जो सांस्कृतिक आजकल लड़कों का चलन है, उसको देख के भी ठीक नहीं लगता है, तो किनारे रहते हैं। अच्छा। तो यही मोटा मोटी रहा जो अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। अपना आपने विचार को शेयर किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपको भी।